नमस्कार। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। आप सबका मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड पर स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। ज्योतिषीय दृष्टि से कुछ ग्रहों का गोचर बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि वो एक ही राशि में बहुत लंबे समय तक रहते हैं। और जब भी कोई स्टार बहुत लंबे समय तक एक ही राशि में बना रहता है तो वो अपना प्रभाव शुभ या अशुभ बहुत अधिक डालता है। उन स्टार्स में शनि देव, बृहस्पति देव, राहु और केतु हैं, जो मोर देन 1 ईयर एक ही राशि में गोचर करते हैं। और पूरे वर्ष के जो गोचर के दौरान ये कभी मार्गी होते हैं, कभी वक्री होते हैं, कभी अस्त होते हैं और कभी अतिचारी भी हो जाते हैं। मीन्स अलग अलग फेजेस में, क्योंकि कोई भी स्टार एक जैसी गति से कभी भी नहीं घूमता है। बहुत सारे उनके अलग अलग गतियाँ होती है, मीन्स मार्गी, वक्री, इस तरह से ही। तो उनके जो प्रभाव होते हैं वो भी उनकी गति के अनुरूप ही होते हैं। प्लस हर स्टार के पास कुछ दृष्टियाँ भी होती है। एक दृष्टि तो लगभग सभी स्टार के पास होती है, लेकिन कुछ स्टार्स के पास 3-3 दृष्टियाँ भी होती है। तो उनके जो भी गोचर के प्रभाव होते हैं किसी भी राशि पर, वो बहुत ही अलग होते हैं। कुछ शुभ भी हो सकते हैं, कुछ अशुभ भी हो सकते हैं। एट प्रेजेंट फर्स्ट हाफ में 2024 को बृहस्पति देव गोचर करने वाले हैं वृषभ राशि में। और ये जो गोचर इनका रहने वाला है वृषभ राशि में ही 14th हाफ में 2025 तक, मीन्स 1 वर्ष और 14 दिन तक वृषभ राशि में ही गुरु का गोचर होने वाला है। गुरु विवेक, ज्ञान, बुद्धि, इनलाइटमेंट, धन, हमारा जो व्यक्तिगत जीवन, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, मीन्स जितनी भी चीज़ें हैं ये इन सबको गवर्न करते हैं। वहीं शुक्र, क्योंकि वृषभ राशि के जो स्वामी है वो शुक्र है। शुक्र रिसोर्सेज के लिए होते हैं, हमारी जितनी भी भौतिक सुख सुविधाएं होती हैं उनके लिए है, लव रिलेशनशिप के लिए है, मैरिड लाइफ के लिए है, घूमने फिरने, ट्रेवल, मीन्स जिन भी चीज़ों में हम आनंद मिलता है उन सब चीज़ों के लिए शुक्र को देखा जाता है। तो जहाँ पर ज्ञान, बुद्धि, विवेक मीन्स इनलाइटमेंट और दूसरा है रिसोर्सेस, जब दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो बहुत ही अच्छा प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ने वाला है। और ये गोचर क्योंकि इतना लंबा चलने वाला है और वृषभ राशि में तो ये 12 वर्ष के बाद आया है, मीन्स जिन लोगों के भी जीवन में 12 वर्ष पहले जो घटनाएं घटित हुई होगी वो फिर से अब रिपीट होने वाली है। क्योंकि वृषभ राशि एक पृथ्वी तत्व की राशि है, बहुत ही स्टेबिलिटी देने वाली राशि है। और जब उसमें कोई भी चीज़ आपको गुरु की कृपा से मिल जाएगी तो वो चीज़ आपसे कभी भी नहीं छिनेगी, मीन्स उसके बहुत ही लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। क्योंकि गुरु आए हैं तो आपको कुछ न कुछ सिखाकर तो ज़रूर ही जाएंगे, और जो आप सीख लेंगे एक बार उसका बहुत दूरगामी असर आपके जीवन पर होगा और वो पॉजिटिव ही होगा। तो गुरु का ये जो गोचर है पूरे ही साल मार्गी तो नहीं रहने वाला है, जैसे मैंने आपको शेयर भी किया कि बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं इनकी गति की। गुरु 1 मई 2024 को प्रवेश करने वाले हैं वृषभ राशि में, लेकिन 7 मई 2024 से लेके 6 जून 2024 तक तो वो अस्त ही हो जाएंगे, क्योंकि वो सूर्य के सबसे नज़दीक होंगे। तो वहाँ पर वो अपनी जो भी उनके रिजल्ट्स हैं उनमें थोड़ी सी कमी हो जाएगी। अगेन 9 अक्टूबर 2024 को वो वक्री हो जाएंगे और टिल 4th ऑफ फेब 2025 तक वो वक्री अवस्था में ही रहेंगे। उसके बाद वो फिर से मार्गी होंगे और 14th ऑफ में 2025 तक मार्गी अवस्था में ही गोचर करेंगे। तो जब ये वक्री, अस्त, मार्गी 3 फेज जब होंगे तो रिजल्ट्स भी डिफरेंट होंगे। और इसके साथ ही गुरु पूरे ही वर्ष में कई नक्षत्रों में भी भ्रमण करने वाले हैं। जैसे अप्रैल में वो कृतिका नक्षत्र में भ्रमण करेंगे, जून में रोहिणी में, अगस्त में मक्षिरा में, फिर देन नवंबर में रोहिणी में। तो नक्षत्रों का भी बहुत अधिक प्रभाव हर ग्रह पर पड़ता है। मीन्स जब कोई पर्टिकुलर नक्षत्र में कोई भी पर्टिकुलर स्टार गोचर करता है तो वो अलग अलग रिजल्ट्स देता है। तो इन नक्षत्रों का भी प्रभाव पूरे ही प्रेडिक्शंस पर भी आने वाला है। शुभ फल अशुभ फल उस पर भी निर्भर करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं बृहस्पति देव के पास 3 दृष्टियां हैं, 5, 7 और 9। तो
अगर कोई भी एक स्टार के पास 3-3 दृष्टियाँ हैं, तो कहीं न कहीं कोई न कोई भाव पे तो हर राशि के अच्छी दृष्टि भी पड़ेगी, बुरी दृष्टि भी पड़ेगी। तो प्रेडिक्शन से बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बृहस्पति देव आपके चार्ट में 2 जगह के लॉर्ड भी हैं। मीन्स कुल मिलाकर 5 जगह का रिज़ल्ट वो आपको देने वाले हैं। तो कुछ न कुछ अच्छा भी हो सकता है, कुछ बुरा भी हो सकता है। अगर कुछ बुरा होता है तो उसके लिए उपाय हैं, आप उपाय करिए तो डेफ़िनेटली आपको रिलीफ़ मिलेगा। तो मैं हर वीडियो के अंत में कुछ उपाय शेयर करने वाली हूँ। आप उन उपायों को अगर करते हैं तो आपके जीवन में भी बृहस्पति देव अवश्य ही शुभता लाएँगे। मेष राशि वाले सभी लोगों के लिए बृहस्पति देव का गोचर वृषभ राशि में कैसा रहने वाला है। ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपकी चंद्र राशि मेष है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आप अपनी चंद्र राशि को बहुत ही आसानी से जान सकते हैं। अपना बर्थ चार्ट देखिए, वहाँ पर चंद्रमा के आगे अगर 1 नंबर लिखा है, इट मीन्स आपकी मेष राशि है और ये वीडियो आपके लिए ही है। ये वीडियो ना तो लग्न पर आधारित है और ना ही सूर्य राशि पर आधारित है। तो मेष राशि वाले सभी लोगों के द्वितीय भाव से बृहस्पति देव का एक गोचर होने वाला है। फर्स्ट हाफ में 2024 से लेके 14th हाफ में 2025 तक। तो कैसा जाने वाला है? धन भाव में ही अगर बृहस्पति देव गोचर करेंगे तो चीज़ें तो अच्छी होने वाली है। अगर यहाँ पर आपके धन से संबंधित कोई भी परेशानियाँ हैं, मीन्स निवेश से संबंधित, संचित धन से संबंधित, तो आप देखेंगे आपका निवेश बढ़ेगा या आपके निवेश में आप चेंज करने वाले हैं। सपोज पहले गोल्ड है तो म्यूचुअल फंड लेंगे, शेयर ले सकते हैं, ज़मीन ले सकते हैं। मीन्स कहीं ना कहीं आप अपने निवेश में वृद्धि करने वाले हैं और उसमें चेंज भी करने वाले हैं। यहीं से हम जो हमारा कुटुंब होता है, कुटुंब मीन्स हमारे अपने भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे नहीं, जो हमारा एक्सटेंडेड फैमिली होती है जिसमें चाचा, मामा, ताऊ, बुआ, मीन्स बहुत सारे लोग होते हैं, उनका ये भाव होता है। और अगर अभी तक आपके उनसे अच्छे रिलेशनशिप नहीं है तो अब आप देखेंगे कि आपके उनसे अब संबंध अच्छे होने लगेंगे। अचानक से ही आप लोगों के बीच में हार्मोनी बढ़ने लगेगी। अगर कोई पैटर्नल इश्यूज चल रहे थे प्रॉपर्टी वगैरह को भी लेके, तो वो अब बिल्कुल ही सॉर्ट आउट हो जाने वाले हैं। यहीं से हम वाणी को भी देखते हैं। तो बृहस्पति देव अगर वाणी के ही भाव में बैठेंगे तो वाणी में मिठास भी आएगी, गांभीर्य भी आएगा। तो मेष राशि वाले सभी लोग, मंगल की राशि है लेकिन उसके बावजूद आप लोगों की जो वाणी है वो बहुत ही अच्छी और प्रभावी रहने वाली है। आप वाणी के दम पे ही अपने कई कार्यों को करने वाले हैं। यहीं पे अगर आप वाणी से संबंधित कोई कार्य करते हैं, मीन्स कोई भी कम्युनिकेशन से संबंधित आपका कोई कार्य है, तो वहाँ पर भी आप चीज़ें बहुत अच्छी करने वाले हैं। बात करते हैं अब गुरु की दृष्टियों की। गुरु के पास 3 दृष्टियाँ हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। तो गुरु के एक जो दृष्टि जो लगा, बिल्कुल डायरेक्ट दृष्टि जिसे हम कहते हैं, वो 7वीं दृष्टि होती है और वो पड़ रही है अष्टम भाव पर। यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न वाली स्थितियाँ हैं, क्योंकि जब भी अष्टम भाव पर किसी भी स्टार की दृष्टि पड़ती है तो अष्टम भाव, जैसे कि हम जानते हैं, हमारे चार्ट का अच्छा भाव नहीं है। ये आयु और मृत्यु का भाव है, अकल्ट का भाव है, ससुराल पक्ष का भाव है, लिटिगेशन का भाव है। मीन्स यहाँ पर अगर गुरु की दृष्टियाँ पड़ेंगी तो हालांकि गुरु की दृष्टि तो कहते हैं कि अमृत के समान होती, क्योंकि भाव अच्छा नहीं है लेकिन क्योंकि दृष्टि अच्छी है। तो यहाँ पर अगर आपके कोई भी लीगल मुद्दे अगर चल रहे थे तो आप देखेंगे कि वो सारे ही सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ससुराल पक्ष से अगर आपके कोई भी प्रॉब्लम्स चल रहे थे तो वो भी आपके सॉर्ट आउट होंगे। पैटर्नल प्रॉपर्टी से संबंधित कोई मुद्दे हैं तो वो भी आपके अवश्य ही खत्म होंगे। और यहीं से हम अकल्ट तंत्र वगैरह को भी देखते हैं, तो आप जरूर कुछ न कुछ इस विषय में इंटरेस्ट भी लेंगे और सीख भी सकते हैं। जो लोग रिसर्च के क्षेत्र में हैं तो उन लोगों के लिए भी ये एक श्रेष्ठ समय ही कहा जाएगा कि वो जरूर कुछ न कुछ नया खोजेंगे और उसके बहुत ही उन्हें दूरगामी अच्छे रिजल्ट्स भी मिलने वाले हैं। गुरु की एक दृष्टि पड़ रही है 6ठे भाव पर। 6ठा भाव होता है रोग, ऋण और शत्रु का भाव। तो 8वें भाव पर भी दृष्टि है, 6ठे भाव पर भी दृष्टि है। तो जो भी मेष राशि के लोग हैं उन लोगों को सबसे अधिक जो सावधानी रखनी है वो रखनी है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पर, अपने वजन पर आपको कंट्रोल रखना है, क्योंकि गुरु की दृष्टि 6 और 8 दोनों ही भाव पर है। तो कुछ ना कुछ डाइजेस्टिव इश्यूज अवश्य ही हो सकते हैं। और अगर आपके पहले से ही कोई डाइजेस्टिव इश्यूज चल रहे हैं तब आपको ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। वजन पर आपको बहुत नियंत्रण रखने की ज़रूरत होगी और
अगर आप अपने फूड हैबिट्स को अगर ध्यान नहीं रखते हैं, खान-पान की आदतों में अगर बदलाव नहीं करते हैं, तो कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स भी आपको आ सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर प्रॉब्लम आएगा तो वो हेल्थ को लेकर ही यहाँ से दिखाई देता है। यहीं से हम ऋण को भी देखते हैं, शत्रु को भी देखते हैं। तो गुरु की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है तो शत्रु हालाँकि बहुत ज़्यादा आपका नुकसान नहीं कर पाएगा, लेकिन हाँ, कुछ न कुछ गुप्त शत्रु आपके अवश्य ही आपको परेशान कर सकते हैं। लोन भी अगर आप जितना चाहते हैं उतना ना लेके थोड़ा कम लें, मीन्स अननेसेसरी या फिजूल का अगर ना कोई चीज़ लें तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा। अदरवाइज़ ये यहाँ पर आपको कुछ न कुछ प्रॉब्लम दे सकता है। वहीं गुरु की एक दृष्टि पड़ रही है दशम भाव पर, यानी कार्य भाव पर भी एक दृष्टि है, जो एक अच्छी दृष्टि ही कही जाएगी कि यहाँ पर अगर कार्य भाव पर ही दृष्टि है तो ऐसे में आपकी कार्य से संबंधित, भले आप जॉब में हैं या बिजनेस में, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी संभावनाएं बनती है। विशेषकर जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो लोग हैं उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। प्रमोशन या हाइक जैसी चीज़ें उनको हो सकती है, मनचाही जगह पे उनकी ट्रांसफ़र हो सकती है। जो लोग बिजनेस के क्षेत्र में, उन लोगों के लिए भी ये वाला वर्ष बहुत अच्छा रहने वाला है। क्योंकि फाइनेंस की दृष्टि से अगर हम देखते हैं, कार्य की दृष्टि से देखते हैं, तो गुरु की ये जो दृष्टि पड़ रही है दशम भाव पर, वहाँ पर तो चीज़ें बहुत अच्छी हो रही है। पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उनका सपोर्ट भी मिलेगा, लेकिन आपका खुद का स्वास्थ्य, क्योंकि 6 और 8 भाव पर भी दृष्टि होने से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। अगर आप वहाँ पर थोड़ा सा बैलेंस बनाते हैं, रेमेडीज़ करते हैं, तो इस सच कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आएगा। क्योंकि आपके राशि चक्र में गुरु 2 जगह के लॉर्ड भी हैं। 9th भाव मीन्स नवा भाव जो भाग्य का भाव है, वहाँ के लॉर्ड बने हुए हैं। तो अगर भाग्य भाव में ही गुरु बैठे हैं, मीन्स वहीं के लॉर्ड हैं, तो भाग्य का सपोर्ट भी आपको मिलेगा। मीन्स फाइनेंशियली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लंबी दूरी की आपकी यात्राएं अवश्य ही होंगी। लेकिन 12वें भाव के भी लॉर्ड स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं, तो अननेसेसरी व्यय, और क्योंकि 6ठे भाव पर दृष्टि भी है, तो जो अननेसेसरी व्यय हमें दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है हॉस्पिटलाइजेशन पे। आपके जो भी स्वास्थ्य संबंधित जो भी खर्चे हैं वो आपके बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही ट्रेवल, आपके लॉन्ग ट्रेवल्स, या एक अच्छी खबर आपके लिए ये भी हो सकती है कि विदेश यात्रा अगर आप करना चाहते हैं या लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं, और विशेषकर 12वें भाव को हम विदेश से ही देखते हैं। तो जो बच्चे भी अगर पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, जॉब के लिए जाना चाहते हैं, या आप घूमने के लिए जाना चाहते हैं, या जस्ट बिजनेस के लिए जाना चाहते हैं, मतलब किसी भी कार्य के लिए अगर आपने कोई वीज़ा की फाइल रखी है, पीआर के लिए कुछ आप एफर्ट कर रहे हैं, तो आपको अवश्य ही उसमें सफलता मिलने वाली है। यहीं से हम मोक्ष के भाव को भी देखते हैं। मीन्स मोक्ष का जो भी चीज़ें होती है जीवन में, अध्यात्म, धर्म, जो हमें मोक्ष की ओर ले जाते हैं, तो आपका वहाँ पर भी रुझान बहुत अधिक रहने वाला है। तो मेष राशि वाले सभी लोगों के लिए एक तरह से 50-50 वाली ही सिचुएशन रहने वाली है गुरु के इस गोचर की वजह से। तो आप सब लोगों को रेमेडीज़ अवश्य ही करना चाहिए। रेमेडीज़ के रूप में आप सबसे पहले, जो सबसे आसान रेमेडी होती है बृहस्पति की, कि आप नहाने के पानी में 1 पिंच हल्दी का मिलाकर प्रतिदिन नहाइए, तो बहुत ही पॉजिटिविटी आएगी, आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। दूसरा, अगर धन संबंधित कोई भी परेशानी आती है, तो क्योंकि इस वर्ष कुबेर योग और महालक्ष्मी नारायण योग भी बन रहे हैं, तो आप सब लोगों को कुबेर मंत्र की एक माला का जाप अवश्य ही करना चाहिए, और वो भी कुबेर मुद्रा में। कुबेर मुद्रा आप इस तरह से कर सकते हैं, हाथों को फैलाइए, 2 उंगलियों के बीच में अंगूठे को रखिए, और इन 2 छोटी उंगलियों को आप फोल्ड कर लीजिए। इसी मुद्रा में बैठकर आप कुबेर मंत्र के 108 बार जाप करिए प्रतिदिन। आप देखेंगे कि जो भी धन संबंधित आपकी परेशानियां हैं वो बहुत हद तक कम हो जाएगी। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हमें जरूर दिखाई देती 6-8 भाव पर ही दृष्टियां हैं, इसलिए तो आप सब लोगों को गूलर के पेड़ की जड़ लेकर उसे एक वाइट कपड़े में लपेट लेना चाहिए, और उसे अपने या तो हाथ में बांधे या गले में पहन ले, या ऐसी जगह रखें जहाँ पर आपका हाथ बार बार टच हो। फाइनेंशियल अगर प्रॉब्लम है तो आप इसे अपने कैश बॉक्स में रख सकते हैं, पूजा के रूम में रख सकते हैं। अगर आपको गुलर का पौधा मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा है, आप उसमें रोज दूध मिश्रित जल का सिंचन करिए। आप देखेंगे कि जितनी भी स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं या घर में जो भी कोई प्रॉब्लम्स आपके आ रहे हैं वो आपके सॉर्ट आउट होंगे।
अगर स्वास्थ्य संबंधित ज़्यादा परेशानियाँ आपको आती है, ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट से रिलेटेड इश्यूज़ आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप 5 मुखी या 6 मुखी रुद्राक्ष को धारण करें। अगर आप रुद्राक्ष को नहीं धारण करना चाहते हैं, तो आप इसे एक कटोरी में जल लीजिए, रात्रि के समय रुद्राक्ष को उसमें डिप कर दीजिए, सवेरे उस जल को पी लीजिए। 3-4 महीने लगातार आप करेंगे तो आप देखेंगे बहुत आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके अलावा अगर धन संबंधी समस्याएं आती है, घर में बहुत अगर कलह या तनाव जैसी स्थितियां हैं, शारीरिक प्रॉब्लम से बढ़ी हुई है, तो आप विष्णु सहस्त्र नाम को रोज सुनिए। दिन में एक बार अवश्य ही सुने। अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़ेंगे तो और भी बहुत लाभ मिलेगा। तो मेष राशि वाले सभी लोगों के लिए जो बृहस्पति देव का गोचर है, कुल मिलाकर अच्छा ही कहा जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ समस्याएं दिखती हैं तो आप उपाय अवश्य ही करें, क्योंकि ये जो पूरा प्रेडिक्शन है वो चंद्र राशि पर आधारित है। आपके चार्ट में हो सकता है दशा महादशा फेवरेबल ना हो तो आपको प्रॉब्लम्स ज़्यादा भी आ सकती है, तो ऐसे में आपको उपाय अवश्य ही करना चाहिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ट को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन, नमस्कार।